मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएम के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था 13 जून 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज 13 जून को जो भी इम्पोर्टेंट घटना घटी थी उसके बारे में हम लोग देखा था कि उसको प्रश्न उत्तर के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। ठीक, तो उस वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ पार्ट जो छूट गए थे, जो थ्योरी वाले पार्ट थे, संवैधानिक गैर संवैधानिक पार्ट जो थे उसको कवर करना था। ठीक ना, वीडियो लंबी हो रही थी, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। तो इसलिए आप जाएं 13 जून 2021 का पहले करंट भी देख ले। ठीक है ना, उसके बाद उसके अंतर्गत जो हमने कुछ पार्टें छोड़ी थी, जो थ्योरी वाले पार्ट थे, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। संवैधानिक गैर संवैधानिक, ठीक, उससे रिलेटेड, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या ना क्रिएट हो, एक अच्छी तरह से आपकी एक समझ बन जाए कौन सा बॉडी संवैधानिक है, कौन गैर संवैधानिक है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ था क्वेश्चन नंबर 9 से हमने देखा था, इससे पहले हमने कवर कर दिया उसको, जाके आप 13 जून 2021 वाले में जाके देखें। ठीक है ना, चलिए जीएसटी काउंसिल क्या है। ठीक है ना, जीएसटी काउंसिल क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, कार्यकारिणी आदेश द्वारा निर्मित किया गया है, अध्यादेश द्वारा निर्मित किया गया है। तो हमने देखा था कि यह एक संवैधानिक निकाय है। चलिए, तो मेन मुद्दे की बात क्या थी वहाँ पे, हमने इस वीडियो को, ये जो था गैर निकाय के बारे में बताना, इसको हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आप डिटेल में देखते हैं। पहली बात, निकाय से पहले देखने से पहले, निकाय मीन्स होता है बॉडी। ठीक, कौन सी बॉडी संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, कन्फ्यूज रहते हैं बहुत सारे बच्चे कि कौन सा संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। ठीक ठीक, एक और बात देखिए, यहाँ 3 वर्ड देखते हैं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक। पहले इसको समझते हैं। ठीक, चलिए, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशनड है, बजाते उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे ए ही क्यों ना लिखा हो, बी ही क्यों ना लिखा हो, और लिख दिया गया है, वो समझ जाइए संवैधानिक है। ठीक, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है तो यानी कि वो संवैधानिक नहीं है, वो आ जाएगा गैर संवैधानिक। एक वर्ड जो है असंवैधानिक, ये आप ऐसा समझे, ये बिल्कुल अपोजिट है, संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट में है। ठीक है ना, संविधान का कोई भी इसमें जो है ना फिलॉसफी इसमें नहीं है। ये संवैधानिक, असंवैधानिक मतलब बिल्कुल निगेटिव ही मान ले इसको, निगेटिव है ही, निगेटिव मान नहीं ले, ये निगेटिव ही है वर्ड। ठीक है ना, असंवैधानिक। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ हमने देखा निकाय के अंतर्गत असंवैधानिक की बातें नहीं कर रहे हैं हम, पहले ही बोल दिया हूँ, निगेटिव, दैट मीन्स इसको आप सोचना ही नहीं है, समझे, ये जस्ट लाइक अपराध ही मान ले आप एक तरह का असंवैधानिक वर्ड। ठीक है ना, संविधान के बिल्कुल अपोजिट। चलिए, तो यहाँ आप देखते हैं अब निकाय के अंतर्गत बॉडी कितने तरह की होती हैं, एक संवैधानिक, दूसरा है गैर संवैधानिक। ठीक, उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक बोलिए, संविधानेतर बोलिए, ठीक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलिए। ठीक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक, उसके जब हम एक आते हैं तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या, सांविधिक, वैधानिक, कानूनी, विधिक। ठीक, इसको स्टैट्यूटरी और या लीगल बॉडी। ठीक है ना, दूसरा है कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित निकाय। ठीक, कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित निकाय। ठीक, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी और या लीगल बॉडी। ठीक, इसके अंतर्गत नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत। ठीक, संवैधानिक के अंतर्गत आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, CAG। ठीक है ना, ये सब जो है संविधानिक के अंतर्गत आते हैं। गैर संवैधानिक के अंतर्गत हम देखेंगे, सबको उदाहरण के रूप में भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि संवैधानिक या वैधानिक जो है, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी और लीगल बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले एक लॉ बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है। तो अब लॉ एक्ट बनाने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले बिल होता है। ठीक है ना, या तो लोकसभा लाए या राज्यसभा लाए, ठीक, या दोनों लेके आए। ठीक, उसके बाद प्रेसिडेंट अगर साइन कर देते हैं तो वह एक एक्ट बन जाता है, या हम लोगों को पता है। उसी तरह विधानमंडल में देखें, स्टेट लेवल पे आप देखें तो क्या होता है, तो वहाँ के विधानसभा जो है, ठीक, कोई बिल लाती है और उस पर गवर्नर साइन कर दें, अगर उनकी अथॉरिटी है तो बिल बन जाती है। या कोई ऐसा बिल हो जो राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति साइन कर दें तो वह एक एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमने समझा। ठीक, तो इसके बनाने के लिए सबसे क्या है, संसद या विधानमंडल की जरूरत होती है। किसमें, जब वो कोई लीगल या स्टैट्यूटरी बॉडी बनता है तो कोई पहले एक्ट बनता है, एक्ट के अंतर्गत तब जाके कोई बॉडी बनती है, तो उसमें संसद या विधानमंडल की जरूरत होती है। ठीक, ये लोग करते हैं। ठीक, दूसरा जब ये देखते हैं कार्यकारिणी आदेश द्वारा बॉडी, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है, उसमें क्या होता है कि आदेश द्वारा, सिर्फ आदेश दे दिया जाता है उसको। ठीक, आदेश के अंतर्गत बनते हैं। ठीक है ना, आदेश के अंतर्गत बनते, होता तो रिटर्न काम इसमें भी है। ठीक है ना, रिटर्न फॉर्मल जो है ना, फॉर्मल प्रोसेस जो होता है वो होता ही है। ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई एक्ट का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक, नीति आयोग, पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन, अभी जो है नीति आयोग।
नीति आयोग, उसके बाद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। ये जो है कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित किया गया, इसको कभी भी आदेश के द्वारा फिर भंग भी किया जा सकता है, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कौन कौन सी बॉडी संवैधानिक है, कौन सी गैर संवैधानिक के अंतर्गत कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी जो है ना नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। असंवैधानिक तो भूल ही जाए, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखना। असंवैधानिक मतलब बिल्कुल संविधान के अपोजिट, इसकी कोई बातें ही नहीं हो रही है हमारी, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम संविधान के निकाय के अंतर्गत कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वित्त आयोग, ठीक, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएजी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, सबके लिए एक आर्टिकल है, कुछ ना कुछ आर्टिकल हमारे संविधान में मेंशन है, ठीक है ना, बजाबते मेंशन किया गया है, इसलिए इन्हें संवैधानिक बोलते हैं। संविधान में मेंशन यानी कि संवैधानिक, ओके। इस बॉडी के बारे में संवैधानिक हो गया। इसमें हमने 9 बॉडी देखा, एक और है 10वीं, ठीक है ना, वह है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, ये 10वां, हो सकता है और भी हो, ठीक है ना। आप जब नोट्स बनाए, नोट्स तो पहले ही बता दिए हैं, शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। अगर ये नहीं करते हैं तो बस बाकी जिस पे विश्वास करते हैं, जिस शक्ति पे विश्वास करते हैं उन पे छोड़ दें पास होने के लिए या सफल होने के लिए, ठीक। शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन, मूल मंत्र अनाभ्यास से विषम विद्या, अनाभ्यास से विषम विद्या। अगर जिस विद्या का आप अभ्यास नहीं करते हैं वो जस्ट लाइक जहर की तरह काम करता है। हमने इससे पहले वाला जो वीडियो 13 तारीख जून वाला डाला है उसमें बोला गया है, शास्त्र भी यही बोलते हैं कि अगर अभ्यास नहीं करते हैं आप तो वो जहर है, ठीक। संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत हमने कितने देखा, 10 बॉडी को देखा। चलिए अब देखते हैं हम गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना। गैर संवैधानिक के अंतर्गत क्या देख रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना। हमने संवैधानिक देखा, अब गैर संवैधानिक, इसमें हमने देखा सांविधिक निकाय, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना, कानूनी वैधानिक, कानूनी विधिक, इसको लीगल बॉडी भी बोलिए, स्टैट्यूटरी बॉडी, लीगल बॉडी इंग्लिश में, ठीक है ना। हिंदी में संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, कानूनी निकाय, विधिका निकाय, ठीक, ये सब सेम है, ठीक है ना। इसमें क्या है, संसद और विधानमंडल द्वारा पहले क्या किया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, एक्ट बनाने के वो एक्ट का आधार लेकर ही किसी बॉडी का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे देखिए राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना। इसको किसके आर्टिकल के अंतर्गत बनाया, किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, उसको बनाया गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है ना। बिना एक्ट के अंतर्गत बिना कोई एक्ट का सहारा लिया कोई बॉडी नहीं बना जा सकती, और उसको बनाई भी जाए तो गैर संवैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं कहा जाएगा। स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी, पहले एक्ट बनाइए, ठीक है ना, उस एक्ट के आधार पे तब कोई बॉडी बनाइए, ठीक है ना। उस एक्ट का बॉडी कोई बनेगी तो ही वो जाके बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी, लीगल बॉडी, या हिंदी में बोले संवैधानिक निकाय कहा जाएगा, वैधानिक निकाय, कानूनी निकाय, विधिका निकाय कहा जाएगा। अगर पहले एक्ट जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत बनाया गया राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक। अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए, अब राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग में किसी तरह की चेंजेस की जरूरत होगी तो सबसे पहले एक्ट में चेंज होगा, ठीक। सबसे पहले एक्ट में चेंज किया जाएगा, फिर उसके लिए बिल आएगी, फिर साइन होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे कोई उसमें बिल में चेंज करने के लिए, तभी जाके फिर चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब कुछ एक जो पहले एक्ट बनेगा उसके अंदर। उसी तरह देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, ये किसी न किसी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया होगा। केंद्रीय सूचना आयोग, ये भी किसी न किसी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया होगा। इस तरह जितनी भी बॉडी हैं संवैधानिक, सांविधिक बॉडी, जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको किसी न किसी एक्ट के अंतर्गत ही बनेगा वो। लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है ना। कितना हमने देखा, 1 2 3 4 5, ठीक, और 1 2 है, देखते हैं हम कौन सी है वो बॉडी, ठीक है ना। हाँ देखिए वो बॉडी है केंद्रीय जांच ब्यूरो, हमेशा सुनते होंगे जांच ब्यूरो, सीबीआई करप्शन, सीबीआई, ठीक है ना, करप्शन से रिलेटेड। केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है ना। ये 7 बॉडी यानी 8 बॉडी, 5 उधर, सॉरी 5 2 5 6 7 या 8 है, देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। और 1 2 होंगे तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। संवैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी, पहले एक्ट बनेगा, ठीक, उसके बाद कोई बॉडी का अगर निर्माण किया जाएगा तो उसको वैधानिक, कानूनी या विधिक निकाय बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम
एग्जीक्यूटिव या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना, ये कार्यकारिणी आदेश द्वारा, एग्जीक्यूटिव आदेश के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें आदेश दिया जाएगा बनाने के लिए, जैसे नीति आयोग को बनाया गया, ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया, ठीक है ना। अब इसमें कोई जब भी इसको खत्म करना है सिर्फ एग्जीक्यूटिव आदेश ही मिलेगा, फिर उसके बाद ये बॉडी समाप्त हो जाएगी, ठीक। इसमें कोई एक्ट में कोई चेंज यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्ट लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पहले ही कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव आदेश के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक। दो और भी होंगे तो आप नोट्स कर लीजिएगा अपना, ठीक। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक अच्छी समझ हो जाए। चलिए, नीति आयोग, ठीक, एक संवैधानिक निकाय है, एक संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित है, एक अध्यादेश द्वारा स्थापित हो, ठीक है ना। अब देखिए आंसर देने की कोशिश करें। अध्यादेश आपको बता दें, ये प्रेसिडेंट सेंटर में और गवर्नर राज्य में जारी करते हैं। कोई भी ऐसा सिचुएशन घट जाए जिसमें जो है ना, जब हमारा सेशन में पार्लियामेंट जो हो, पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक है ना, उसी तरह स्टेट में विधान सभा अगर सेशन में ना हो तो ऐसा कोई सिचुएशन घट जाए तो अध्यादेश प्रेसिडेंट सेंटर में और स्टेट में गवर्नर पारित कर सकते हैं। वह इक्विवेलेंट होता है लीगल के, वो इक्विवेलेंट होता है जिस तरह एक लॉ पास होती है, एक्ट पास होती है, अगर संसद पास करे या स्टेट में विधानसभा पास करे, उसी के इक्विवेलेंट अध्यादेश अगर पारित हो गया तो सेम होती है, सेम पावर, सेम अथॉरिटी होती है उसमें, ठीक। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था नीति आयोग। नीति आयोग कैसी है, कैसी बॉडी है, वह जो है कार्यकारिणी आदेश द्वारा गठित बॉडी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए, संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। कौन सा नहीं है, अभी हमने पढ़ाया, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है एक संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक में कौन सा है, स्टैट्यूटरी बॉडी, पहले एक्ट बनी और उस एक्ट का आधार लेके इसको बनाया गया, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। इसमें मैंने कोशिश किया, अगर इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको कभी भी किसी बॉडी से रिलेटेड कौन सी संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है ना, वो रट्टा मार लेते हैं सिर्फ जाके, थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन में घूम गया तो बस दिमाग घूम गया, फिर समझ में नहीं आती। अब इसको अच्छी तरह समझेंगे तो कभी भी बॉडी के मामले में कौन सी बॉडी किससे है, ठीक है ना, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको, ठीक है ना, रिलेवेंट है, चाहे आप वनडे की तैयारी करते हैं, वनडे टू यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तक, ठीक है ना, वनडे टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू यूपीएससी, तो सब बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, ठीक है ना, कोविड से बच के रहें।